अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ का एलामिया जो है वो जारी हो चुका है। कोर कमेटी का आज इजलास था और लगता है कि ये जंग थमने का नाम ही नहीं ले रही और ये बढ़ती ही जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आज भी कोर कमेटी के अंदर जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और बहुत अहमियत की हामिल हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कोर कमेटी के अंदर क्या क्या फ़ैसले हुए और फिर दो ऐसी ख़बरें हैं वो आपके सामने रखूँगा। एक जो मुकदमा नया बनाने की कोशिश की जा रही है उसका, और एक ये जो वीडियो जो है इमरान खान साहब के चैनल से नशर की गई थी उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके ऊपर आगे का लाएअमल क्या होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास है उसमें दर्ज झैल जो फ़ैसले हैं वो किए गए हैं, बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान की ट्वीट पर FIA की तहकीकात जो हैं उसको मुस्तरद किया जाता है। उस पर इमरान खान भी पहले कह चुके हैं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, वो उसको बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉनसेंस है। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसे मंजर आम पर लाया जाए। दूसरी ये चीज़ आज डिसाइड हुई है। उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि FIA के मुकदमे पर हिकमत अमली जो है वो हिकमत अमली बना ली गई है। उसके लिए कानूनी टीम जो है वो भी बनाकर ये सारे का सारा FIA वाला मुकदमा जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नया बनाने की कोशिश की जा रही है उसको कानूनी टीम के सुपुर्द कर दिया गया है। वो मामला भी अब कानूनी टीम जो है अब वो देखेगी। उसके बाद कोर कमेटी में ये फ़ैसला हुआ कि अलमनाक तरीन साहा सकूत ढाका के मुहरकात सियासी हैं। उन्होंने कहा कि ये सियासी मामले पर तमाम की तमाम मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, इसका ताल्लुक़ किसी और बंदे शख्स या इदारे से नहीं है। ये एक सियासी नौयत का ट्वीट है और इसे सियासी नौयत पर ही डील किया जाना चाहिए। फिर कहा कि सकूत ढाका में सबसे कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन जो है उसने अदा किया था। यानी कि उस वक़्त भी आपको याद होगा सन 71 के अंदर भी कहा यह जाता है, जो तारीख़ हमें बताती है वो ये कि मुजीबुर रहमान के पास, शेख मुजीबुर रहमान के पास जो उस वक़्त अक्सरियत थी उसको झुटलाया गया, उसको रद्द किया गया। उसके मुकाबले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार देने की कोशिश की गई। पहले तो इक़्तिदार जो है वो ट्रांसफ़र करने पर ही कोई राज़ी नहीं हो रहा था और उस वक़्त जो डिक्टेटर था फ़ौजी आमिर था उसने भी कलीदी किरदार अदा किया कि मुल्क को जितना भी नुकसान हुआ उसमें बहुत हद तक सबसे ज़्यादा अगर कहें कि जिसका कसूर है तो वो उस वक़्त के फ़ौजी डिक्टेटर का था। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि आज भी अपनी तमाम तर तबाहकारियों समेत काफरमा है। उन्होंने कहा कि आज भी अवामी मैंडेट को उसी तरह से रद्द किया जा रहा है। 8 फरवरी का इंतखाबात जो हैं वो आपके सामने है। उस वक़्त अवामी मैंडेट को जिस तरह से रद्द किया गया, ज़ाहिर है उसका फिर अवामी रिएक्शन ज़रूर आता है। और अवाम जो है जब वो एक मैंडेट देती है किसी जमात को, किसी नुमाइंदे को, और उसकी जो तौहीन होती है कि वो फिर इक़्तिदार उसी तरह से उस नुमाइंदे को उसके सपुर्द जो है वो ना किया जाए। उसके बाद तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन जो है वो भी बनाया जाए। इसका मुतालबा भी आज कोर कमेटी के अंदर हुआ। उसके बाद तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में उन्होंने कहा कि जवाब दें कि इमरान खान की गैर कानूनी गिरफ़्तारी का हुक्म किसने दिया था। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से जो गिरफ़्तारी हुई थी इमरान खान की 9 मई वाले दिन, वो किसके हुक्म पर हुई थी, इसका भी बताया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो फुटेजेस कहाँ हैं 9 मई की जो है वो फुटेजेस कहाँ हैं, उससे उन्हें जो है फुटेजेस को तफ्तीश का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया। ये बड़े अहम सवाल है, काफ़ी अरसे से तहरीक इंसाफ करती आ रही है। लेकिन अहम तरीन जो 2 बातें वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो इंतहाई हैरानकुन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बिल्कुल हमारे यानी तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के किसी भी केस के साथ जो है वो ना रहे, वो अलग हो जाए तमाम के तमाम केसेस से। ये मुतालबा जो है आज नया आया है, क्योंकि अब आने वाले दिनों में अगले यानी कि जो हफ्ता आने वाला शुरू हो रहा है उसमें केस लग चुका है जो मखसूस नशिस्तों का है और उसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बना दिया गया है। अब फुल कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ है उसकी सरबराही करेंगे और तहरीक इंसाफ का एलामिया जो इस वक्त सामने आ रहा है उसके मुताबिक उनका कहना है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के तमाम केसेस से अलग हो जाएं, ख़ुद को जो है वो अलग कर लें। और फिर इमरान खान साहब ने इशारा दिया है, जेल के अंदर से भी उन्होंने पैगाम भेजा था और आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने भी इसके ऊपर एलामिया जारी किया और कहा है कि पुरअमन एहतजाज की कॉल जो है वो जल्द इमरान खान देंगे
और जब वो कॉल दी जाएगी तो फिर तमाम लोग तैयारियां करें और तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल करने का जो इंडिया है वो दे दिया और कहा है कि आप तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल करें और जो एहतजाज की कॉल है वो कभी भी दी जा सकती है। अब यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें जो अहम रखनी है वो ये हैं कि सबसे पहले तो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा FIA के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें एक ट्वीट हुआ था इमरान खान के अकाउंट से। उस ट्वीट के अंदर जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ उसकी मुहर्रकात के ऊपर एक हमूदुर रहमान कमीशन ने रिपोर्ट मुरतब की थी जिसे अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा। तो कहा गया है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। उसके बाद ये भी कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से FIA की तहकीकात इस बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे के इराज को बिराज जवाज़ देकर जो है उन्होंने कहा कि हम मुस्तरद करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है उसके मंदरजात पर मुश्तमिल मुख्तसर दस्तावेज़ी फ़िल्म जो सोशल मीडिया पर इजरा किया गया उसने मुफस्सल जायज़ा लिया है और कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो है वो हर हाल में पब्लिक की जाए। अवाम ज़ाहिर है जो भी मुहर्रकात थे उसको जानना चाहती है, अगर उसके ऊपर कोई कमीशन ने रिपोर्ट मुरतब की थी तो वो पब्लिक के सामने ज़ाहिर है वो आनी भी चाहिए। अब ये जो FIA का मुकदमा इस वक्त बनाया जा रहा है इसमें अगर हम देखें तो कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को एक नए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा जो है वो बनाकर दोबारा से नए एक मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया जाए और मज़ीद क्योंकि बाकी मुकदमात में अपीलें जो हैं वो मंतकी अंजाम को पहुंचने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं, तो फिर और मुकदमा चाहिए। लेकिन ये बड़ा ही हैरानकुन और तशवीशनाक किस्म की बात है कि इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे कि कोई थोक के हिसाब से जो मुकदमात हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर जो है वो बनाया जा रहा है और कहा गया है कि जो वीडियो है उसको डिलीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना क्लैश आ रहा है। एक तो जो आदा किया है कि वो वीडियो डिलीट नहीं की जाएगी बल्कि उसके ऊपर ये कहा गया है कि वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए। वो पब्लिक क्यों नहीं की जा रही और उसके जो मुहर्रिकात है वो अवाम के सामने आने चाहिए। फिर 9 मई की दोबारा से बात कर दी गई है और कहा गया कि फॉर्मेशन कमांडर के जो फॉर्मेशन जो कॉन्फ्रेंस थी, फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसके एलामिये के मदजात पर भी उन्होंने कहा कि वो सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो इस 83 नंबर एहतजाज था इसका जो आज वो आया और उन्होंने कहा है कि हम उसकी असूलन तायीद करते हैं। असूलन तायीद इस तरह से करते हैं कि 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो हदफ थी जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, निहत्ते शहरियों के कत्ल के आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालबा जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ करती है। और उन्होंने कहा कि हमें भी उतने ही खदशात हैं जितनी फॉर्मेशन कमांडिंग कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों को इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उन्हें इस चीज़ के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जिस तरह से वो कर रहे हैं इसी तरह से हम भी करते हैं और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन की बातें काफ़ी टाइम से हो रही हैं लेकिन 9 मई के मामले पर अभी तक तहकीकात के लिए कोई जो है किसी भी किस्म का कोई कमीशन नहीं बनाएगा और ना इसके ऊपर कोई तहकीकात जो हैं वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर भी इसकी मजम्मत की थी और कहा था कि तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाज कर रही थी और उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिन्होंने ये काम किया उनको ज़रूर जो है सज़ाएँ मिलनी चाहिए। अब ये मामला जो है इंतहाई सीरियस नौइयत का है और मज़ीद सीरियस होता हुआ नज़र आ रहा है। जो क्लैश है आपस में वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। किसी भी तरफ से कोई नरमी जो है वो देखने में नहीं आ रही है। आप देख लीजिए कि रऊफ़ हसन साहब पे जब हमला हुआ उसके बाद से लेकर अभी तक, और फिर ये बात हो रही थी कि शायद जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब वो कुछ मुज़ाकरात करवा रहे हैं, कुछ मीटिंग्स उन्होंने की हैं और जो मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी मुलाकातें थी उस वक्त भी कहा गया कि कुछ लोगों की मुलाकात और भी हुई है। और फिर दोनों मुलाकातों के दरमियान में इमरान खान से मुलाकात हुई और जब पहली मुलाकात के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई उसके बाद ही हमूदुर रहमान कमीशन की जो के ऊपर बनाई गई छोटी सी दस्तावेज़ी जो डॉक्यूमेंट्री है वो सामने आई, तो उसके बाद फिर दूसरी मुलाकात होती है तो वो असर जो है वो ज़ायल होता हुआ हमें नज़र आया। अब अगर किसी जगह पर बैठना है तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से ये जो सख्ती है, दोनों तरफ से जो गोलाबारी है उसे बंद करना होगा। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया, हालांकि उन्हें शायद ऐसा कहना तो नहीं चाहिए था कि इमरान खान अपना मुंह बंद रखें अगर वो चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। ये बड़ी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको इस तरह से अगर बोला जाएगा तो ज़ाहिर है आगे से रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आएगा। और
100% जब ये बात इमरान खान तक पहुँचेगी तो वो इसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में ऐसे अल्फाज, ऐसे लहजे, ऐसी चीज़ें, ऐसे बयानात और पैगामात जो है अब वो नहीं देने चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि मामलात को ठंडे और पुरसकून तरीके से हल किया जाए, बैठ कर बात की जाए, तो फिर मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो रवैया है वो ठीक करने की जो है वो ज़रूरत है। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो सीरियस नौइयत के हैं, जेन्युइन नौइयत के हैं। उनके ऊपर हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि कोई जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि 9 मई के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि वो पाकिस्तान की अफवाज को हुआ है। क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह से गोलाबारी में इजाफ़ा हुआ है, उनके ऊपर जो लफ्ज़ी गोलाबारी में इजाफ़ा हुआ है, तनकीद का जो लेवल जहाँ तक चला गया है, जो मोराल है और जो एक लेवल था पहले मोहब्बत का लोगों का, उसमें बहुत कमी आई है और बहुत तकलीफ़ दे बात है ये। और मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को भी उसका नुकसान इस तरह से हुआ कि सियासी तौर पर उनका मैंडेट भी उसी तरह से जो है वो फिर छीना गया। उसके बाद फिर उनके ऊपर और भी सख्तियाँ बढ़ी, लोग छोड़कर चले गए, जेलों में इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा नून लीग का है, इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा MQM का है, क्योंकि ये लोग हुकूमत में बैठे हैं और इनके पास इस वक्त ताकत जो है सबसे ज़्यादा इनके पास है और ये अपनी हुकूमत में बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं। हालांकि अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो इनकी तरफ से मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये आज की जो सूरत हाल है ये इंतहाई अहम है। अब इसके बाद जो आगे हालात चलेंगे वो इंतहाई अलग नौइयत के होंगे। इसके ऊपर वाज़े तौर पर अब देखने में आ रहा है कि मज़ीद सख्तियाँ बढ़ेंगी। नजम सेठी साहब की भी आज एक ट्वीट में देख रहा था, उन्होंने बात की है कि सख्तियाँ बढ़ेंगी। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन किया जाएगा उससे पहले जो तैयारियां की जा रही हैं, यानी VPN बंद किया जाएगा, यूट्यूब को बंद किया जाएगा, ट्विटर पहले ही पाकिस्तान के अंदर बैन है, फेसबुक के बारे में भी इसी तरह की इत्तलात जो हैं वो आ रही हैं। और उसके बाद नजम सेठी साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर फिर क्रैकडाउन होगा। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो पाकिस्तानी अवाम के सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है। अब मामला ये है कि सबसे ज़्यादा तादाद सोशल मीडिया के ऊपर जो सपोर्टर है सोशल मीडिया के ऊपर, या पाकिस्तानी अवाम ग्राउंड पर भी जो सबसे ज़्यादा सपोर्टर है वो इमरान खान का है। तो बेसिकली टारगेट जो है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ही होगी बयानिए को कम करने के लिए। और दूसरा एक और आम तरीन बात इसमें जो है वो अभी तक मैं आपको नहीं बता सका, वो ये कि बैरून मुल्क जितनी भी तंजीमें हैं तहरीक इंसाफ की, उनको इमरान खान ने एहतजाज शुरू करने की जो गो हेड है वो दे दिया है, इजाज़त दे दी है। और उनको कहा है कि वो अपने एहतजाजात जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद हैं वो शुरू कर दें। तो अब खेल जो है काफ़ी ख़तरनाक और सख्त होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह हम पर रहम करे, अल्लाह पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए और तमाम पाकिस्तानियों को भी मेरे ख़्याल में ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि मामलात अब बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। लेकिन जो असूली मौक़िफ़, असूली बातें हैं उनके ऊपर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।